हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल जे इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो लाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो अगर आज स्किप कर देते हैं आप तो बहुत कुछ मिस कर देंगे फ्रेंड्स। क्योंकि स्किप करने का अर्थ ये हो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप नहीं देखते हैं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। यानी आज की वीडियो में आज हम उन ए से लेके जेड तक सभी ऐसे साइलेंट लेटर सभी लेटर को लेके आए जो साइलेंट होते हैं, मतलब कि इसको कहाँ पर नहीं पढ़ना है, जिनका साउंड नहीं आता है, जिन लेटर का। आज हम ए से लेके जेड तक सभी आज ऐसे लेटर को लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, बहुत कुछ आज सीखेंगे आज इस वीडियो में कि कहाँ कौन सा लेटर साइलेंट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं। अगर इसकी जानकारी रहेगी तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होंगी और बेधड़क आप किसी के भी सामने पढ़ेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो वीडियो बहुत काम का है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना। अगर आपके काम का वीडियो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको दबा लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले फ्रेंड्स मैंने लिया है ए साइलेंट कहाँ होते हैं। तो फ्रेंड्स, ए साइलेंट कहाँ होते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स कह रहा है, यदि ए के बाद, किसके बाद, यदि ए के बाद LLY आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे प्रैक्टिकली, देखो PRACTICALLY प्रैक्टिकली, तो इसमें कली, ये नहीं प्रैक्टिकली, ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली नहीं है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पर ए का साउंड नहीं आ रहा है, ए साइलेंट हो जा रहा है। जैसे वर्चुअली, देखो वर्चुअली यहाँ वर्चुअली नहीं। अभी जैसे फ्रेंड्स आप क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वर्चुअली, बट यहाँ वर्चुअली गलत हो जाएगा, पढ़ेंगे वर्चुअली वास्तव। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स है आइडेंटिकली, आइडेंटिकली, ठीक है, ओके, आइडेंटिकली, ठीक है, ऐसे पढ़ना सीधा सीधा। जैसे मैथमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट जैसे है फिजिकली, ठीक है, जैसे लॉजिकली, ठीक है, और म्यूजिकली, ठीक है। इनको ऐसे ही इनको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए के बाद LLY आए तो ए साइलेंट हो जाता है, याद रखना, ए ही साइलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी साइलेंट कहाँ पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है, दावा नहीं, मुझे यकीन है आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए खास वीडियो लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं बी साइलेंट कब होते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी कंडीशन है, मैं नियम के साथ लाया हूँ वीडियो फ्रेंड्स, ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, ये एक नियम से लाया हूँ, नियम भी है उसी में। देखो, अगर किसी वर्ड में यम के तुरंत बाद बी आए तो बी साइलेंट हो जाता है, अगर किसी वर्ड में यम के तुरंत बाद बी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स TOMB, यहाँ पर ये देखो, इस नहीं है कि टूम्ब, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, जिसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ यम साइलेंट हो गया है। यम क्या हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या होता है बी, तो क्या होता है बी आए तो फिर बी साइलेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर बी साइलेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टूम, ठीक है। इसको टोम नहीं होगा फ्रेंड्स, टोम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, आप चेक कर लेना, जिसका पढ़ेंगे टूम, ठीक है। जैसे DUMB, इसको हो जाएगा डॉम, ठीक है। बी साइलेंट हो रहा है ना, यम के तुरंत बाद अगर बी आएगा तो बी साइलेंट हो जाता है, डॉम, ठीक है। जैसे LIMB, तो इसको पढ़ेंगे लिम, क्या पढ़ेंगे, लिम, ये नहीं लिम्ब, कुछ बच्चे पढ़ते हैं लिम्ब, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको लिम्ब पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लिम्ब नहीं पढ़ना है, इसको लिम्ब पढ़ना, ये आपका सही है, याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। लिम्ब गलत हो जाए, लिम। यहाँ पर अगर यम के तुरंत बाद बी आता है तो क्या होता है, बी साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर बी साइलेंट हो गया है, मैंने दिखा दिया, मैंने जिस भी वर्ड के, जिस भी लेटर के नीचे रेड में अंडरलाइन किया है, समझो साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है SLUMB, इसको बोलेंगे स्लम, क्या बोलेंगे, स्लम, ये नहीं स्लम्ब गलत हो जाएगा, स्लम, ओके फ्रेंड्स, ऐसे स्लम। नेक्स्ट है PLUMB, प्लम, ये नहीं प्लम, ठीक है, क्या हो गया, प्लम। THUMB, नेक्स्ट क्या है, थम, क्या होगा, थम मीन्स क्या होता है, अंगूठा होता है, ये नहीं थंब नहीं कि थंब, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं थंब, बट ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, उसका बोलेंगे थम, बी साइलेंट होता है फ्रेंड्स। अगर आज के बाद अगर आज से पहले आप गलती कर रहे होंगे तो आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप गलती अब दोबारा नहीं करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो THUMB हो गया थम। आज के तो अब गलती मत करना फ्रेंड्स, जो थंब बोल रहे थे ये ओरिजिनल इसका जो होगा थम, ठीक है। नेक्स्ट है COMB, तो हो जाएगा कॉम, बी साइलेंट होगी नहीं कॉम्ब, ठीक है। कॉम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कॉम, ठीक है फ्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम, बी साइलेंट हो गया। जैसे BOMB, इसको पढ़ेंगे बॉम्ब, क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब, यानी बॉम्ब, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से पढ़ना है बॉम्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या है, किसी वर्ड में बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है, जैसे DOUBT, तो यहाँ देखो फ्रेंड्स बी साइलेंट हो गया, डाउट, ठीक है। जैसे डाउट मीन संदेह होता है। जैसे DEBT, यहाँ बी साइलेंट हो गया, डेट, डेट मीन्स क्या होता है? ऋण होता है। यहाँ डेट तारीख वाला नहीं है, यहाँ बी है, डेट मीन्स ऋण होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करना जरूर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब देख लेते हैं सी साइलेंट कहाँ पर होता है, कहाँ पर सी साइलेंट होता है, ये देखने वाली बहुत ही दिलचस्प बात है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं तो फ्रेंड्स सी साइलेंट कैसे होता है देखते हैं। यस के बाद सी साइलेंट हो जाए, अगर यस के बाद फ्रेंड्स सी आ रहा है तो यस के अगर तुरंत बाद सी आ रहा है तो सी क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे शीन, शीन में क्या होता है? SCENE होता है, तो सीन होता है, बट यहाँ देखो सी साइलेंट हो गया है, सीन में सी साइलेंट हो गया तो हो गया सीन, सीन मीन दृश्य होता है, जानते हो। नेक्स्ट है सीजर्स, सीजर्स में SCI है तो यस यहाँ पर क्या है? सी साइलेंट हो गया है तो हो गया सीजर्स, सीजर्स आप जानते हो कैंची होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स, यहाँ देखो सी साइलेंट हो गया मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस, SCIENC है साइंस, साइंस में देखो सी साइलेंट हो गया, SIENC, ऐसे पढ़ते हैं साइंस, बट सी लिखा जाएगा, ये कहो कि नहीं लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। सी आपको लिखना है बट उसको साउंड में नहीं लाना है फ्रेंड्स, याद रखना, मतलब उसको उसका प्रोनाउंस सी का नहीं करना है और तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। साइलेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप लिखो नहीं, साइलेंट का मतलब ये होता है कि आप उसकी साउंड नहीं लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जैसे शाइटिक, क्या है? शाइटिक में सी साइलेंट हो गया, एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। जैसे क्या है? असेंट है, सी साइलेंट हो गया। इसको आस्केंट मत पढ़ना फ्रेंड्स, कुछ बच्चे इसको आस्केंट पढ़ते हैं, आस्केंट मैंने देखा है कुछ बच्चे इसको आस्केंट पढ़ता है, बट ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, आस्केंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। डी साइलेंट कब होता है देखते हैं, डी का कंडीशन क्या है। तो नियम क्या है, अगर किसी वर्ड में डी के बाद जी आ जाए, अगर किसी वर्ड में डी के बाद जी आ जाए तो डी क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे एज, एज में EDGE है, एज, एज मीन जानते हो क्या होता है? एज मीन्स किनारा होता है, तो यहाँ पर डी साइलेंट हो गया है, पढ़ा जाएगा एज, ई से ए होता है जी, एज, एज मीन्स किनारा होता है, आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CADGE, नेक्स्ट है CADG कैज, यहाँ पर डी साइलेंट हो गया, याद रखना फ्रेंड्स, कैज, ठीक है। नेक्स्ट है NUDGE, क्या है? नोज, क्या है? नोज, यहाँ डी साइलेंट हो गया, नोज, ठीक है। नेक्स्ट है BRIDG, नेक्स्ट क्या है? ब्रिज, ब्रिज में देखो ब्रिज डी साइलेंट हो गया, डी के कहीं साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया? ब्रिज, ब्रिज आप जानते हैं किसे कहते हैं? ब्रिज मीन्स होता है पुल, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रज, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रज, ठीक है फ्रेंड्स, ओके ठीक है। नेक्स्ट है ग्रज, ग्रज मीन्स जानते हो आप, ग्रज मीन्स ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है LODGE लॉज, नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पर लॉज में डी साइलेंट हो गया है, लॉज, लॉज किसे कहते हैं? निवास स्थान, जहाँ हम लोग रहे वहीं लॉज है, ठीक है। अब देखते हैं ई, नेक्स्ट वाला रूल, ई साइलेंट कब होता है, ठीक है। कंडीशन देखते हैं ई साइलेंट कब होता है। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई साइलेंट होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है साइलेंट होता है, इसको मैं पहले भी वीडियो में एक बार बता चुका हूँ, बट यहाँ इस वीडियो में अगर हम एक से लेके जेड तक, A to Z अगर आपको हम साइलेंट आज सिखा रहे हैं तो आप आज इस वीडियो को मिस ना करें फ्रेंड्स। और ये वीडियो अगर आप सच्चे मित्र हैं तो अपने मित्र को ज़रूर शेयर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मित्र सच्चा वही होता है जो दूसरे फ्रेंड की भी मदद करता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ई साइलेंट कब होता है उसको हम बताते हैं। जैसे नेक्स्ट है LIKE, तो लाइक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? लाइक, ठीक है। जैसे LIKE लाइक, यहाँ पर देखो ई नहीं, लाइके, लाइके नहीं पढ़ना है, न ली के पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, लाइक हो गया ये, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है SWIPE स्वाइप, ठीक है, क्या हो गया? स्वाइप, तो यहाँ देखो तो ई साइलेंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है TYP टाइप,
टाइप में भी साइलेंट है, जैसे केक में भी साइलेंट है, ठीक है। यानी जो अगर लास्ट में ये आ रहा है तो साइलेंट होना ही है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यानी फाइन, ठीक है। अब जैसे फिनाले होता है, बट वो फिनाले कहते हैं, वो तो इसका एक्सेप्शन होता है, अपवाद हर जगह पे और होता है, ठीक है, तो उसको लेके ना चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है NUDG नज, क्या है नज में देखो ये क्या हो गया, बाद में है लास्ट में है तो साइलेंट हो गया है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यफ, तो यफ क्या होता है, यफ लेटर नेवर साइलेंट, यफ लेटर जो होता है कभी भी साइलेंट नहीं होता है। तो हम यहाँ पर आज साइलेंट लेटर की चर्चा कर रहे हैं, तो यफ उसमें शामिल नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स आ गए हैं। जी साइलेंट कब होता है देखते हैं, क्या है फ्रेंड्स, जी साइलेंट कब होता है इसकी कंडीशन देख लेते हैं। कह रहा अगर किसी वर्ड में, जो नियम है उसको देखते हैं फ्रेंड्स, जो एरो लगा है फ्रेंड रेड में वो समझो नियम है वहाँ पर। अगर किसी वर्ड में जी के बाद यन आए, अगर किसी वर्ड में जी के तुरंत बाद यन आए तो जी हमेशा साइलेंट हो जाता है या होता है। अब वो कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स साइन हो गया, SIGN, GN, यानी अगर आप ये भी कह लो अगर GN साथ में आए तो क्या हो जाता है, जी साइलेंट हो जाता है। ये भी आप ऐसे भी आप उसको कह लेते हैं, ठीक है। तो हो गया साइन, साइन में देखो जी का कहीं आ रहा है साउंड, तो जी का साउंड कहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ सी का साउंड, यहाँ जो जी है उसका साउंड नहीं आ रहा है, याद रखना। जैसे साइन हो गया, जैसे रिजाइन हो गया, RESIGN होता है, पर बट यहाँ देखो जी का साउंड आया नहीं आया, तो हो गया रिजाइन। जैसे है नेक्स्ट नॉर्ल, नॉर्ल में देखो GNARL नॉर्ल। अब नॉर्ल में आप सोचो यन से लिख दो तो वो गलत हो जाएगा, फिर जी आपको लिखना पड़ेगा, बट उसका साउंड आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे फॉरेन, फॉरेन मीन्स आप जानते हो विदेश होता है, ठीक है। FOREIGN होता है, तो फॉरेन में जी साइलेंट हो गया, जिस पे अंडरलाइन है वो, जिस लेटर के नीचे अंडरलाइन हो समझो साइलेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट है कंपेन, क्या है कंपेन, कंपेन मीन्स जानते हो कंपेन, तो CAMPAIGN कंपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है डिज़ाइन, DESIGN डिज़ाइन, क्या है डिज़ाइन, ओके, तो यहाँ पर जी साइलेंट हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यच से आगे हैं। यच साइलेंट कब होता है तो नियम देखते हैं। कह रहा है यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में, क्या कह रहा है, यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में यच के तुरंत बाद ओ आए, क्या कह रहा है, यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में यच के तुरंत बाद ओ आए तो यच हमेशा साइलेंट होता है। जैसे फ्रेंड्स HOUR आवर, आवर मीन्स घंटा होता है, उसको हावर नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे हावर पढ़ते हैं, तो हावर पढ़ोगे तो गलत है। आज के बाद अगर आज के पहले, बाद नहीं, आज के बाद तो आप गलत नहीं करेंगे, आज के पहले अगर इसको आप पढ़ने में, इसका साउंड करने में गलत कर रहे होंगे तो आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ कि आज आप वीडियो देख लिए। अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम शुद्ध पढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपनी मजबूरी कह लो चाहे जो भी कह लो, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश अपने इंडिया में चलती है, ठीक है। अमेरिकन और इंग्लैंड की इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है, बट अपने यहाँ अमेरिकन चलती है तो अमेरिकन, ठीक है। बट यहाँ जैसे, ठीक है, ओके, तो यच यहाँ पर साइलेंट हो गया, आवर, ठीक है। आवर मीन्स होता है घंटे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, क्या है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, क्या होता है ईमानदार, तो ऑनेस्ट में ये साइलेंट हो गया ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरेबल, या ऑनर कह लो, ठीक, ऑनरेबल आदरणीय होता है, आदरणीय होता है, तो ऑनरेबल में भी यच क्या हो गया है आपका, यच में अंडरलाइन कर दो, यच साइलेंट हो गया है ऑनरेबल में, ठीक है, ओके। और बढ़ते हैं, अब क्या कह रहे हैं, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइलेंट की बात हो रही है, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं, यानी जहाँ कहीं भी आई और जे आते हैं उनका साउंड आता है, यानी उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं के साइलेंट। अब के साइलेंट का नियम देख लेते हैं। ये कह रहा है यन से पहले किसी भी वर्ड, यन से पहले किसी भी वर्ड, ठीक, वर्ड किसी भी वर्ड में के आए तो यन साइलेंट होता है, ठीक है। वर्ड में, यहाँ वर्ड में कह लो, किसी भी वर्ड में के आए तो साइलेंट होता है, ठीक है। यन से पहले किसी भी वर्ड में के आए, तो यन से पहले किसी भी वर्ड में के आता है तो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है कि, जैसे नॉब, KNOB, ठीक है, नॉब, ठीक है, नॉब मीन्स क्या गांठ भी होती है, तो के साइलेंट हो गया, ठीक है। जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ मीन्स आप जानते हो क्या होता है फ्रेंड्स, नाइफ मीन्स होता है चाकू, यहाँ साइलेंट हो गया। जैसे नो,
KNOW नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है, के साइलेंट है। जैसे नी, KNEE नी मीन्स क्या होता है, घुटना होता है, ठीक है। जैसे नैक, सॉरी क्या है, नैक, KNAC के नैक हो गया। जैसे नॉक हो गया, KNOC के नॉक मीन्स खटखटाना। तो कहते हैं ना किसी अगर आप अपने सीनियर किसी के कमरे में जा रहे हैं तो दरवाजे को नॉक करके जाएं, यानी नॉक मीन्स क्या होता है, खटखटा कर जाने आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स यल साइलेंट देखते हैं कहाँ पर होता है, उसका नियम देख लेते हैं। DYF KYM से पहले यल किसी भी वर्ड में साइलेंट हो जाता है, यानी डी के पहले यल आ जाए तो यल साइलेंट हो जाता है, ठीक है। यफ के पहले यल आता है तो यल साइलेंट हो जाता है। के पहले यल आता है तब भी यल साइलेंट हो जाता है, और यम से पहले यल आता है तो भी साइलेंट हो जाता है। तो कैसे होता है, पहले डी का देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे WOULD, देखो डी के पहले यल आ रहा है, डी के पहले क्या आ रहा है, यल, तो क्या हो गया, यल साइलेंट हो गया। इसको उल्ड, कुछ बच्चे उल्ड सुल्ड ऐसे पढ़ते, बट ये गलत है, ठीक है, ये गलत है आपका उड, यहाँ पर यल का साउंड नहीं आता है, ठीक है। जैसे SHOULD, इसको सुल्ड नहीं, सूड, क्या होगा, शूड, ठीक है। COULD है तो इसको कूल्ड नहीं, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं कूल्ड, बट वो कूल्ड गलत होगा फ्रेंड्स, इसको पढ़ेंगे कूड, ठीक है, यल साइलेंट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यल के बाद यफ आए तो यल साइलेंट हो जाता है। जैसे हाफ, यहाँ हाल्फ नहीं पढ़ना, जैसे कोई पढ़ता है हाल्फ, बट हाल्फ नहीं, इसको हाफ पढ़ेंगे गलत हो, इसको पढ़ेंगे हाफ। देखो यल के बाद अगर यफ आए, यल के बाद अगर यफ आए तो क्या हो जाता है, यल साइलेंट हो जाता है। तो हाफ, जैसे CALP, हाफ मीन्स आधा होता है। जैसे CALF तो होता है काफ, काफ मीन्स बछड़ा होता है, ठीक है, गाय का बछड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि के से पहले यल आए तो यल साइलेंट हो जाता है, के से पहले यल आए तो। जैसे फ्रेंड्स WAL के वाक, बट इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स वाल्क, बहुत बच्चे पढ़ते हैं वाल्क, ये बिल्कुल गलत है वाल्क, ठीक है। मैंने वाल्क को गलत दे दिया, वाक सही होता है, आपको वाक बोलना है, ठीक है। जैसे TAL के टाक, ये नहीं कि इसको टाल्क कहो, टाल्क आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे नेक्स्ट है FOL के, ये होगा फोक, ये नहीं फोल्क, फोल्क गलत होगा फ्रेंड्स, फोक, क्या होगा, फोक, यल साइलेंट हो गया, यल का साउंड ही नहीं आया तो उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, फोक हो जाएगा, ठीक है। जैसे CHAL के, क्या है फ्रेंड्स, CHAL के होगा चौक, चौक लिखने वाला चौक, तो यल क्या हो गया, साइलेंट हो गया चौक, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी वर्ड में यम से पहले यल आए तो, यदि किसी वर्ड में यम से पहले यल आए तो उसमें यल क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे YALM, तो इसको मालम नहीं कहेंगे, माम, यल साइलेंट हो गया, यम से पहले यल आए, ठीक है, यम से पहले यल आए तो यल क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे माम, माम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है BALM, बाम, लगाने वाला बाम, BALM बाम, यल साइलेंट हो गया, देखो साइलेंट हो गया, मैं ये देखो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन नहीं किया था इसमें, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है CALM, काम, काम मीन्स शांत होना, ठीक है, काम कहते हैं काम डाउन, ठीक है, काम, ठीक है। नेक्स्ट है PALM, पाम, ठीक है, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली होता है, ठीक है, तो पाम हो गया, यल साइलेंट हो गया, ठीक है, पाम। जैसे फ्रेंड्स ALMOND क्या होता है, कुछ लोग पढ़ते हैं आलमंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग पढ़ते हैं आलमंड, आलमंड पढ़ते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ये बिल्कुल ही गलत है, आलमंड नहीं पढ़ेंगे, इसको आमंड, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे आमंड, आलमंड नहीं, ठीक है, तो इस बादाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यम का साइलेंट नहीं होता है, जो यम होता है रूल, यम जहाँ भी रहेगा उसका साउंड आएगा, यानी यम साइलेंट नहीं होता है, तो हम साइलेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं, अब आ गया बारी यन साइलेंट, ठीक है। अब यन साइलेंट कहाँ होता है उसका नियम देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है अगर किसी इंग्लिश वर्ड में यम और यन एक साथ आए तो यन साइलेंट हो जाता है, यानी यम यन एक साथ आते हैं तो ऐसे बहुत प्राय कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं, जैसे क्या है, हाइम, क्या है फ्रेंड्स, हाइम, HYMN, ठीक है, HYMN में क्या हो गया, यन साइलेंट हो जाता है, मैंने बोला था यन साइलेंट होता है, तो यन साइलेंट हो गया है, ठीक है, यन साइलेंट हो गया तो हो गया हाइम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है कॉलम, COLUMN, तो कॉलम हो गया, यन साइलेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे आटम,
AUTUMN, इसको आटमन नहीं पढ़ना है, ए हो गया आटम, यानी क्या हो गया साइलेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इनका प्रोनाउंस करना है। ठीक है, सही से। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, ओ भी साइलेंट नहीं होते, ओ जो लेटर होता है ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, पी साइलेंट। ठीक है, अब देखते हैं पी साइलेंट किस कंडीशन में होते हैं, ये कंडीशन भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहा है यदि किसी वर्ड में, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी वर्ड में यस से पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स याद रखना यस, ठीक है, यस से पहले पी आए तो क्या होता है, पी साइलेंट होता है। ऐसे गिने चुने वर्ड हैं। ठीक है, जैसे PSALM, तो क्या होगा, ये हो जाएगा शाम। शाम मीन्स भजन होता है, क्या होता है, शाम। शाम मीन्स होता है भजन। यहाँ पर पी क्या हो गया, साइलेंट हो गया है। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम, शाम मीन्स होता है भजन, ये तो यहाँ पी साइलेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी फ्रेंड्स है, देखो PSYCHOLOGY, तो यहाँ पर पी क्या है ना, साइलेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी साइलेंट हो गया, यहाँ पर पी साइलेंट हो गया, जिसके नीचे अंडरलाइन, तो ये पढ़ा गया यहाँ SY से साइकोलॉजी। बट आपको पी लिखना है, कहीं भी अगर लिखने की ज़रूरत आएगी तो आपको पी लिखकर ही इसको आगे लिखना है, बस साउंड, बट साउंड में इसको बोला नहीं जाता है। ठीक है, इसका साउंड नहीं आता है बोलने में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है साइकाट्रिस्ट, क्या है, साइकेट्रिस्ट, तो यहाँ पर देखो पी क्या है, साइलेंट हो गया, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, साइकेट्रिस्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है QRS, इन तीनों का जो साइलेंट लेटर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स QRS आप जानते हो क्यू रहता है, तो जैसे क्वाइट, QUIT, क्वाइट, क्विल, QUILE, तो क्विल, जहाँ भी क्यू रहेगा वहाँ तो आपको क्यू को साउंड करना ही करना है। आर को भी साउंड करना रहता है। ठीक है, जैसे अभी रॉन्ग में देखें WRONG, तो ठीक है अभी उसको देखेंगे, आने वाला है। ठीक है, तो रॉन्ग जो आर रहता है ना, आर कहीं भी रहता है उसका साउंड होता है, और यस, तो यस का भी साउंड होता है, आपने देखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, टी साइलेंट कब होता है, टी साइलेंट वाला रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट है टी साइलेंट कब होता है, देखते हैं फ्रेंड्स। देखो TCS तथा TEN में टी साइलेंट होता है, यानी किसी भी वर्ड में TCH लगा रहे या किसी वर्ड में TEN, तो टी क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। जैसे एक मैंने अलग से लिया है फ्रेंड्स, जैसे TLE लगा रहता है, कई वर्ड ऐसे भी मिलते हैं जहाँ TLE लगा रहता है, तो वहाँ पर देखते हैं टी साइलेंट कैसे होता है। देखो जैसे WHISTLE, तो क्या होता है, विसल, क्या होता है, विसल, तो विसल होता है, विसल मीन्स क्या होता है, CT होता है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो टी क्या हो गया है, टी यहाँ पर साइलेंट हो गया है। ठीक है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा भी आपको इसमें बताया, ताकि ये भी इस टाइप के TLE भी मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ऑफन में देखो OFTEN, तो यह ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे। कुछ बच्चे इसको इंग्लिश रीडिंग करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑफ्टन, बट वो गलत होगा फ्रेंड्स, ऑफन पढ़ेंगे आप। टी क्या होता है, टी हो जा रहा है आपका साइलेंट, टी आपका क्या हो रहा है, टी आपका साइलेंट हो गया, जैसे ऑफन। नेक्स्ट है LISTEN, देखो TEN में तो क्या हो जाएगा, टी साइलेंट हो जाएगा। अभी मैंने बताया, ये देखो अभी मैंने बताया कि TEN में या TCH में टी साइलेंट होता है, तो यहाँ देखो LISTEN है, तो क्या होगा, टी साइलेंट हो गया, तो हो गया लिसन, क्या है, लिसन। बट आपको ऐसे भी नहीं लिखना है LISEN, लिसन, ये गलत हो जाएगा, लिखना आपको वैसे ही है, ये नहीं कि LISEN लिख दिया लिसन, ये गलत हो जाएगा, आपको LISTEN ऐसे ही लिखना है, लिसन। ठीक है, नेक्स्ट जैसे है यह में TCH मैच, या देखो TCH में टी साइलेंट हुआ कि नहीं, हो गया ना, जैसे CATCH कैच। ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इस तरह से क्या हो जाते हैं, टी, अगर किसी वर्ड में TCH लगा रहे तो उसमें टी साइलेंट हो जाता है, किसी वर्ड में TEN लगा रहे तो उसमें टी साइलेंट हो जाता है, किसी वर्ड में TLE लगा रहे तो उसमें टी साइलेंट हो जाता है। तो इस रूल को आप याद रखना, भूलना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट रूल पर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं फ्रेंड्स, यू साइलेंट किस दशा में होता है, किस कंडीशन में होता है, इसको देखते हैं। अगर कह रहा है रूल क्या है, अगर किसी इंग्लिश वर्ड में यू के बाद कोई वोवेल्स आए, वोवेल्स किसे कहते हैं, स्वर को कहते हैं। इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU, और हिंदी में आ से लेके आह तक 13 यानी 13 स्वर होते हैं। ठीक है, याद रखना आप फ्रेंड्स, आए तो यू साइलेंट हो जाता है। तो कैसे साइलेंट होता है, देखो जैसे बिस्किट, तो बिस्किट इसको बिस्कुट कहेंगे, कुछ बच्चे इसको बिस्कुट कहते हैं, वो गलत है।
कुछ बच्चे इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, मैं लिख देता हूँ बिस्कुट, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप बिस्कुट नहीं कहेंगे, बिस्किट, तो BISCU, यू के बाद आई आ रहा है फ्रेंड, देखो आया है ना वॉवेल्स, तो क्या हो गया यहाँ पर यू क्या हो गया आपका, यू हो गया है आपका साइलेंट, तो हो गया बिस्किट, बिस्किट। ठीक है फ्रेंड्स, सी से क्या होता है किट, CIT किट। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे देखो, जैसे नेक्स्ट है GUARD, तो क्या हो गया गार्ड, यू के बाद ए वॉवेल्स आ रहा है तो यू क्या हो गया साइलेंट, गार्ड, जी से GARD गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हम पहले टिक लगा देते हैं कौन कौन यू साइलेंट कहाँ हो रहा है, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है जैसे गिटार, तो इसको GUITR, कहीं कहीं इसको बच्चे गिटार गिटार ऐसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, धागा लगा के, बट आगे गा लगा के नहीं, आप पूरा गा लगा के पढ़िए इसको, फर्स्ट क्लास आराम से पढ़िए। गिटार बोलिए, आई साइलेंट हो जाता है तो हो जाएगा गिटार। नेक्स्ट है जैसे गिल्ड, तो इसको गिल्ड पढ़ना है। ठीक है, GUILD, गिल्ड नहीं तो गिल्ड पढ़ो, कुछ बच्चे इसको गिल्ड ऐसे पढ़ते हैं, गिल्ड, बट ये रंग है, गिल्ड नहीं होगा, होगा गिल्ड ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। जैसे नेक्स्ट है, ठीक है, जैसे गाइल हो गया, GUILE, गाइड हो गया, GUID गाइड। जैसे ने एक और है जैसे गिल्टी, देखो GUILTY गिल, देखो अब यहाँ पर देखो यू के बाद आई आ गया तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा साइलेंट, इसको पढ़ेंगे गिल्टी। ठीक है, ओके, नहीं गिल्टी नहीं, गिल्टी, ओके, यहाँ पर साइलेंट हो गया। ठीक है, वी साइलेंट होता है, वी साइलेंट नहीं होता है, यानी वी साइलेंट नहीं होता है, वी का जहाँ कहीं भी वी रहता है उसको साउंड हम करते हैं। इस तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं डब्लू साइलेंट किस दशा में होता है, किस कंडीशन में होता है, उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत प्यारा वीडियो है फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्ट लेके एंड तक देखें तो आज इंग्लिश बहुत कुछ सीख जाएंगे, इंग्लिश रीडिंग अच्छे से करने लगेंगे। ये आपके सुधीर सर जी का दावा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आज का ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग करेंगे। अगर आप सच्चे मित्र हैं तो अपने मित्र को जरूर ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक है, इसको ज़रूर आप शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं किसी भी इंग्लिश वर्ड में यदि डब्लू के तुरंत बाद आर आए तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। इसको आप जानते हैं, अभी इसको आप पहले से अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे, फिलहाल इसको जानते होंगे। जैसे फ्रेंड्स रैथ, WRATH रैथ। ठीक है, अब जैसे WARP हो गया रैप, यहाँ डब्लू साइलेंट हो जा रहा है, देख लो डब्लू साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है WRIST रिस्ट, डब्लू साइलेंट हो गया, रिस्ट कलाई होता है। WRONG रॉन्ग, गलत होता है, डब्लू साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है राइट लिखना होता है, डब्लू साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है रैक में डब्लू साइलेंट हो गया। तो देखो, तो अगर डब्लू के तुरंत बाद आ रहा है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। इस तरह से आपको पढ़ना है। जब आप इसको पढ़े रहेंगे, नियम को जानते रहेंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे कि सर ने बताया कि डब्लू बाद तुरंत आर आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वीडियो आपके बहुत आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप इसको देखना, वीडियो को स्टार्ट लेके नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर इस तरह के और वीडियो ऐसे और अच्छे नियम के और अच्छे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वंस मोर कमेंट में कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आप अगर फ्रेंड्स, कई बच्चे हमें कहते हैं कि सर हमें लिखने नहीं आता, लिखने कैसे इंग्लिश को लिखा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ इंग्लिश रीडिंग करते रहेंगे तो लिखना छोड़ दो, लिखना तो आने ही लगेगा। आप इंग्लिश रीडिंग करके पढ़ने लगेंगे, उसका अर्थ निकालने लगेंगे, तो जब पढ़ने लगेंगे, अर्थ निकालने लगेंगे तो ये लिखना तो बेशक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप इंग्लिश रीडिंग करना सीखो। आप इंग्लिश को जैसे हम जब स्टोरी पढ़ाते हैं ना, तो स्टोरी को देखो, एक एक वर्ड को देखो, तभी तो आपको अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड्स उसका लिखने के तरीके यही है कि पहले आप इंग्लिश रीडिंग करने का अभ्यास करो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको 100% कहता हूँ, जैसे हम लोगों ने सीखा सेम आपको उसी तरीके से सिखा रहे हैं, तो हमें विश्वास है, पक्का यकीन है कि आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इतना देखते हैं वीडियो को, इतना अपना स्नेह देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपको शुक्रिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग DL सर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।